हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम है एक और नए ब्लॉग में आपका। बहुत ही प्यारी खूबसूरत सुबह के साथ में मैंने आज नीचे थोड़ी देर टहली। उसके बाद जो है इतना आनंद उठाया मैंने अपने गार्डन का। बहुत ही अच्छे फ्लावर तो नहीं है इस समय, सर्दी की वजह से मुझे लग रहा हर किसी के यहाँ पेड़ पौधे चले गए हैं। तो उसके बाद सूरज भगवान निकल आए थे, इतनी लालिमा थी बादल में, इतना अच्छा लग रहा था। सुंदर नज़ारा देख के ही बड़ा ही आनंद आया। नीचे की साफ़ सफाई सब गार्डन की जो है की थी हस्बैंड जी ने। फिर मैं ऊपर चली आई थी, अपना ऊपर का झाड़ू लगाई थी, पोछा मैंने पूजा वाले एरिया में लगा के उसके बाद मैं पूजा पाठ करने बैठ गई थी नहाने के बाद। यानी नहाने के बाद मैंने सबसे पहले सोचा माधव को अपने जो भी देना है नाश्ता पानी वो सब करा दूँ, उसके बाद मैं आगे का अपना काम करूँगी। आज बहुत सारा काम होने वाला है। मेरे अंदर एक धुन सवार हो जाती, संडे वाले दिन बाथरूम क्लीन करना है, जो बेडशीट चेंज कर दूँ, सोफे कवर चेंज कर दूँ, बहुत सारी। और कहीं ना कहीं ये मेरी बहुत गंदी हैबिट है। ज़रा से भी अगर मुझे ज़रा से भी गंदा लगता है ना, एक टेंशन इतनी ज़्यादा हो जाती है मुझे। और इस टेंशन की वजह से घर में थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती कभी कभी ना। तो ये शायद मेरे अंदर मेरी ही गलती की वजह से, मेरी ही सबसे ज़्यादा कमी है। इस वजह से थोड़ा हम लोगों में बहस हो जाती। बच्चों को भी मैं कभी कभी डांट देती हूँ, लेकिन पूरा मुझे ये पता है कि बच्चों वाले घर में ऐसा होता है, बच्चे हों या बड़े हों। जब घर घर में लोग होंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ें होंगी ही होंगी। लेकिन मेरे अंदर पता नहीं क्या है, मैं ये चाहती हूँ कि हर एक चीज़ प्लेस पे होनी चाहिए। बच्चों को धीरे धीरे शुरू से ही ये हैबिट सिखानी होगी, तभी तो बच्चे सीखेंगे। तो इसमें कभी कभी हमारी या हस्बैंड की थोड़ी सी बहस भी हो जाती है। उनका ये कहना है अभी गंदे नहीं है कवर, अभी बेडशीट भी गंदी नहीं है, बस धुलने जा रही, इनको काम चाहिए कुछ ना कुछ, बैठना है नहीं इनको। थोड़ा थोड़ा ये भी कहते रहते हैं और कभी कभी ये कहते हैं करती भी क्या हो। मैं चारों तरफ से फंसी रहती हूँ। तो कभी कभी बहुत ही माइंड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। इस समय मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी चल रही हूँ, पता नहीं क्या है। मेरी दिनचर्या कुछ अच्छे से नहीं चल रही, सुबह जैसा चाहो वैसा नहीं हो पाता है। तो मेरा दिमाग भी थोड़ा टेंशन में रहता है। फ़िलहाल मैं इधर आई थी, सेम आलू की सब्ज़ी बनाई सुबह, पराठे और ये सब खाना वाना बना के किचन भी क्लीन किया। उसके बाद मैं आ गई इधर सोफे कवर चेंज करने। लमसम 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा, मेरे अंदर एक धुन सवार हो गई कि चलो क्यों ना इनको चेंज कर दिया जाए। जैसे कुछ टाइम बाद करूँगी, वैसे आज ही कर दूँ। हल्की हल्की बेडशीट भी गंदी हो गई। एक हफ्ते में मैं ज़रूर ही चेंज करती हूँ सोफ़े के कवर और जो है बेडशीट। ये मुझे करना ही करना है, कैसे भी मैं करूँ। सोफ़े कवर तो को कभी कभी ना दूसरे तीसरे दिन मुझे चेंज करने पड़ जाते। वाइट कलर के हैं, बच्चे बैठते हैं, गंदे भी हो जाते हैं। तो एक टेंशन भी हो जाती है अगर घर पे कुछ सामान फैला। फिलहाल मैं हमेशा अंदर से यही समझती हूँ, कहती भी हूँ अपने बच्चों को, सिखाती हूँ। कोई डांटने का पर्पज़ ये नहीं होता कि एक कलही परिवार में उत्पन्न हो जाए, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे जॉइंट फैमिली में अगर आप रह रहे हो, बच्चों को अपने किसी चीज़ के लिए सिखा रहे हो, समझा रहे हो। काम निपटा के हेयर वाश भी कर लिया, मेहंदी लगाई थी। पता नहीं आगे आगे यहाँ पे मेहंदी रची होगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ आगे आगे मेरे बहुत सारे वाइट बाल हो गए हैं। तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लिया, हल्की सी जो है लिपस्टिक और एक बिंदी। अब जा रही हूँ, टाइम बहुत हो गया, 3 बज गया। अब मैं जा रही हूँ, हल्की सी धूप है तो हेयर वाश थोड़ा किए हैं तो इनको सुखा लूँगी। अभी ये सारी अलमारी साफ़ की मैंने, अंश के कपड़े रखे। अभी ये जो सुबह वाले कपड़े थे वो सारे इसी पे रखे हैं, इनको बाद में फोल्ड करूँगी। घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, तो सांस कैसे ली जाए, वही है कि थोड़ा थोड़ा काम करते हुए सांस भी लेनी बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल मैं इतना काम छोड़ के अब जा रही हूँ, थोड़ा सा धूप में, बाल हल्की धूप है, सुखा लूँ। उसके बाद शिवाय को खाना खिलाऊंगी आके। लड्डू गोपाल मेरे खाना खा चुके, दाल चावल बना था और अभी शिवाय को नहीं खिलाया मैंने। ये बच्चे भी खेल रहे हैं। चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। लाओ इसको यहीं रख दो धूप में, यहीं रख दो, धूप में सूख जाएगी, रख दो यहीं पे।
जॉइंट फैमिली में होता है, अगर आप समझा रहे हो अपने बच्चों को, कभी कभी लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, ये चीज़ें बहुत ही ख़राब होती हैं। फिलहाल बच्चों को आप सिखाओगे नहीं तो कौन ही सिखाएगा, इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को लोगों को भी, जॉइंट फैमिली वालों को भी अवॉइड करना चाहिए। मैं यहाँ आ गई थी धूप में, थोड़ा बाल बाल सुखाए, फिर मैंने सैंडविच बनाया लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि सेम आलू की सब्ज़ी में प्याज पड़ा था, इस वजह से तो मैं लड्डू गोपाल को इस समय चाय सैंडविच दूँगी। उसके बाद मैं जो है अपना, इधर मैंने लड्डू गोपाल को नाश्ता वगैरह करा दिया था, मतलब वही सैंडविच दिया, चाय दी। उसके बाद मैं जो है अब दाल में छौंका लगा रही हूँ। दाल मैंने चढ़ाई थी, पक गई थी। अरहर की बच्चे जो है दाल फ्राई वाली नहीं पसंद करती है, तो मैं सिंपल ही दाल बनाने की कोशिश करती हूँ। काउंटर टॉप पूरा साफ़ कर दिया था, साथ साथ में किचन की क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। मानिए नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा काम होता है, इतना ज़्यादा हम लोगों में। बाहर वालों को तो क्या ही लगता है कि कुछ काम ही नहीं होता, लेकिन जो हाउस वाइफ हैं, प्रॉपर हाउस वाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो, दोनों में काम तो होता ही होता है। देखो, लेडीज़ के पास जितना काम है उतना शायद जेंट्स के पास नहीं होता है। तो मतलब कभी कभी बच्चों के साथ में इतना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। इस समय शिवाय मेरा पता नहीं क्यों परेशान मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा कर रहा है। मैं रात में उठ उठ के, मतलब ये समझ लीजिए मेरी 1 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं हो पाती। ये बैठता है उठ के, इसकी भी नींद नहीं पूरी होती, मेरी भी नहीं। तो ये अजीब सा चिड़चिड़ापन इसके पास इसका रहता है ना, तो वही मेरा भी। जब नींद ही नहीं पूरी होगी तो कैसे आपकी दिनचर्या अच्छी होगी। तो जब अच्छे से नींद पूरी हो जाती तो पूरा दिनचर्या आपकी बहुत अच्छी जाती है, आपको अच्छा अच्छा हैप्पी हैप्पी फील होता है। तो जब मतलब नींद, इसीलिए भरपूर नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। फ़िलहाल मिल रही हूँ आपको सीधे अब शाम के टाइम में। शाम का जो भी खाना होता है 4 बजे से मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना फिर से, क्योंकि आज मैं 3 साढ़े 3 बजे तक की खाना ही खाई हूँ। उसके बाद मैं बैठी बिल्कुल नहीं हूँ। जीने की सफाई की, क्लीनिंग की, बाथरूम की, बहुत सारे कपड़े भी धुले। उसके बाद मैं बस, मतलब ये लगा कि अगर मैं लेट जाऊंगी तो मैं थक जाऊंगी, क्योंकि थकावट एकदम से आ जाती है। तो इसीलिए मैं जितना हूँ चलती रहूँ तो मेरा पूरा काम हो जाएगा। अब मुझे सीधे शाम को ही लेटना है सीधे। तो इधर शिवाय भी अभी दोपहर में भी नहीं लेटता है, कभी कभी सोता है, सुबह में ये सोता है। जैसे सुबह उठ जाएगा उसके बाद ये सो जाता है, नहला दो इसको या ना अभी ना आएगा तो भी ये 2-3 घंटे की सुबह में नींद पूरी करता है, जब मेरे पास तमाम सारा काम रहता है। तो क्या कर सकते हैं, कभी कभी ना इतना ज़्यादा टेंशन हो जाती है, सो पूछो नहीं। क्योंकि मुझे यूट्यूब का भी अच्छे से टाइम नहीं मिल पा रहा है एडिटिंग का करने का, और ना ही वीडियो अच्छे से शूट हो पा रहा है। तो फिर वही रहता कि क्या ही आप तक की मैं जो है शेयर कर पाऊँगी अच्छे से, तो इस वजह से थोड़ा टेंशन रहती है। तो इधर जो है मैंने शाम के खाने की तैयारी की थी। सुबह की दाल दोपहर में या नहीं बनाई थी, वो दाल रखी थी। उसके बाद मैंने उबले आलू की सब्जी बनाई, और बिना लहसुन प्याज की बनाऊंगी। लड्डू गोपाल को रोटी और ये दे दूंगी, तो ये भी सही रहेगा। उसके बाद मेरे थोड़े से हल्के से मैंने ड्रायर से सुखाए थे हल्के से, क्योंकि ऊपर सुखा के आई थी। उसके बाद जल्दी से नीचे आ गई, बच्चों को भूख लगी थी, तो ऊपर ऊपर सूखे थे, अंदर नहीं। क्योंकि अगर मैं सुखाती नहीं प्रॉपर, ऐसे ही स्टॉल बांध लेती तो फिर मेरे हेड पेन स्टार्ट हो जाती। फिलहाल इधर सब्जी वगैरह अच्छे से छौंका लगा दिया था, साथ साथ में प्याज पकाया, सॉरी टमाटर पकाया। उसके बाद मैंने आलू साथ साथ में छीले। थोड़ा साथ साथ में काम होता रहता है ना, तो थोड़ा सा समय की भी बचत हो जाती है। बच्चों वाले ही, मतलब जिनके पास छोटे बच्चे हैं वही समझ सकते हैं अकेले कामों को मैनेज करना कितना ही मुश्किल होता है। फिलहाल मैं तब भी अपने हर काम को अच्छे से कोशिश करती हूँ करने का, घर भी अच्छे से साफ रहे मेरा, बच्चे भी अच्छे से मतलब अच्छे से मैं उनकी भी देखभाल कर पाऊँ, पूजा पाठ भी प्रॉपर अच्छे से मेरा हो पाए, सब कुछ अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी ही रह जाती है। कभी कभी सोचती हूँ क्या ही करूँ, कैसे ही सब मतलब मैनेज करूँ। इधर हस्बैंड जी भी आ गए थे, उनसे भी क्या ही कहूँ, वो भी बाहर ही बाहर अपना काम करते, सुबह जितनी हेल्प करा पाते उतनी करा के निकल जाते हैं। लेकिन बच्चों में इस समय मेरा इसलिए थोड़ा सा और अपसेट चल रहा है, क्योंकि मेरा यूट्यूब का भी अच्छे से नहीं कुछ हो पा रहा है काम, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती हूँ। फ़िलहाल क्या ही कर सकती हूँ। अब ना कभी कभी मेरा किसी से ना बात करने का मन करता है, ना तो फ़ोन पे, ना तो किसी से सामने से बात करने की इच्छा होती है। और बहुत ही मतलब हिम्मत जुटाती हूँ इस चीज़ के लिए
कि मेरा अच्छे से सारा ही काम हो पाए। लेकिन सुबह बहुत हिम्मत करती हूँ उठ जाऊँ अच्छे से और मेरी दिनचर्या जैसे पहले होती थी मतलब वैसे ही हो जाए, लेकिन कितनी भी कोशिश करूँ नहीं हो पा रहा है। तो बड़ा मुझे इस समय इसी वजह से, और टेंशन ये मेरी गंदी आदत भी है कि मैं हर एक चीज़ को बच्चे के साथ में भी अच्छे से सब मैनेज करना चाह रही हूँ, लेकिन वही है कि बच्चे के साथ में इतना अच्छे से नहीं मैनेज हो पाता है। फ़िलहाल क्या ही कर सकती हूँ। फ़िलहाल अब किसी से बात करने का मन नहीं ज़्यादा करता है मेरा। बिल्कुल ये लगता है अपने अच्छे से ज़िंदगी अच्छे से जियो और अच्छे से अपने बच्चों को पालो, ठीक ठाक है जैसे हो है अपना अच्छे से मैनेज कर लो तो ठीक रहता है। इधर बच्चों को खाना दिया तो उनको भी अपने आप खाना लेना था, तो उनको भी मैंने छोटी सी थाली में लगा के दे दिया। खाते वाते कुछ नहीं, फैलाते ज़्यादा हैं, एक काम और बढ़ जाता है, लेकिन फ़िलहाल क्या ही कर सकते हैं। फिर इतने सारे कपड़े फोल्ड करने थे, वो सब फोल्ड करके रखे। फ़िलहाल आज की दिनचर्या यही रही। आपके साथ मिलूंगी अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हाइप और लाइक और एक कमेंट ज़रूर किया करें, हाइप भर भर के करें ताकि मेरी भी वीडियो आगे तक जाए। आपका तहे दिल से आभार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।